वीडियो एंड तक देखना और उसे लाइक और शेयर भी करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग स्टार्ट करते हैं फ़्लाइट टिकट से। फ़्लाइट टिकट हम लोगों ने बुक की थी लुफ्तांसा की वेबसाइट से, जबकि आप बुक कर सकते हो जो भी बाकी मार्केट में अवेलेबल है वेबसाइट्स या ऐप्स, उसके थ्रू। आप गूगल पे प्राइस ट्रैक कर सकते हो या फिर स्काई स्कैनर या वैसे जो भी साइट्स हैं वहाँ पे भी ट्रैक कर सकते हो प्राइजेस फ़्लाइट की। लेकिन हम लोगों ने दो अलग अलग टिकट बुक किए थे। तो एक जो टिकट था उसमें हम लोगों ने एक बैगेज लिया था, एक बैग लिया था, और दूसरे टिकट में हम लोगों ने बैग नहीं लिया था। तो हमें जिस टिकट में बैग लिया था उसका टिकट कॉस्ट पड़ा था अराउंड 75,000। जो सिर्फ हैंड लगेज वाला टिकट था उसमें पड़ा था हमें 64,000। तो टोटल हमें कॉस्ट पड़ा था 1,40,000 अराउंड, जो कि पर पर्सन कॉस्ट पड़ता है 70,000 रुपीज़। फिर हम लोग जैसे एम्स्टर्डम पहुंचे थे तो फर्स्ट 3 दिन के लिए हम लोगों ने ई रेल का पास लिया था। ई रेल एक यूरोपियन रेल कंपनीज का एक कंबाइन प्लान है, कंबाइन प्रोजेक्ट है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज टिकट्स बुक कर सकते हो, इधर वन कंट्री या फिर आप पूरे यूरोप का एक टिकट ले सकते हो, एक पास ले सकते हो। तो हम लोगों ने लिया था वन कंट्री पास और उसमें सिलेक्ट किया था बेनेलक्स। तो बेनेलक्स मतलब बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग, ये तीनों का मिला के इन्होंने एक कंट्री रखा है, जहाँ पे आप ये तीनों कंट्रीज में कहीं पे भी ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो कितनी भी बार। अनलिमिटेड ट्रैवल है 3 दिन के लिए। तो उसका कॉस्ट जो पड़ा था वो पड़ा था 127 यूरोस, जो कि होता है 11,500 रुपीज़। तो इसमें आप सिर्फ एम्स्टर्डम टू रॉटरडैम के एक ट्रेन रूट पे ट्रैवल करते हो तो आपको एक सप्लीमेंट टिकट लेना पड़ता है, एडिशनल टिकट लेना पड़ता है। वो छोड़ के आप किसी भी टाउन में, किसी भी सिटी में, किसी भी विलेज में आप ट्रैवल कर सकते हो ट्रेन से, जहाँ पे भी ट्रेन स्टॉप हो। तो आपका होटल या स्टे जो भी है वो आपके ट्रेन स्टेशन, किसी भी ट्रेन स्टेशन के नियर बाय हो, तो ये आपको बहुत वैल्यू फॉर मनी होता है टिकट। और से कुछ ट्रेन है जिसमें आपको सीट रिजर्व करना पड़ता है, तो सीट रिजर्वेशन का अलग कॉस्ट पड़ता है। अदरवाइज आप मैंने जितनी भी बार नीदरलैंड से बेल्जियम में ट्रैवल किया है, तो सीट रिजर्वेशन का कुछ पड़ा नहीं है मुझे। लेकिन सिर्फ आप एम्स्टर्डम टू पेरिस वाला ट्रेन लेते हो या फिर आप जब पूरे यूरोप का टिकट लेते हो, तो जो भी कुछ रिजर्व रिजर्व ट्रेन्स रहते हैं वहाँ पे आपको सीट रिजर्वेशन का पे करना पड़ता है। फिर हम लोग 4 दिन रहे थे नीदरलैंड में। तो पहले 3 दिन के लिए तो ई रेल पास हो गया। तो फोर्थ डे के लिए क्या? तो फोर्थ डे के लिए हम लोगों ने लिया था एम्स्टर्डम रीजन का टिकट, जो कि 21 यूरोस का पड़ा था। तो उसका इंडियन रुपीज़ में होता है 1,900 रुपीज़ या 1,900 रुपीज़। तो ये जो भी टिकट है आपको इस वाली मशीन पे मिलेगी, जहाँ पे एम्स्टर्डम रीजन वाला एक फ़ोटो रहेगा, या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, जो कि वेबसाइट देख देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे ऊपर, उससे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो भी पास है आपको 1 डे, 2 डे और 3 डेज के इसमें मिलता है। और हम लोगों ने एक दिन का ही लिया था, तो जिसमें हम लोग एम्स्टर्डम और उसके अराउंड वाले जो भी टाउन्स है, या इवन एम्स्टर्डम से नियरेस्ट जो भी बीच है जानवुड, तो वहाँ तक आप ट्रैवल कर सकते हो। एयरपोर्ट जा सकते हो या फिर झांसी सांझ या झांडम रीजन है वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट एम्स्टर्डम के नियर बाय जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो इस टिकट से। फिर हम लोगों ने एम्स्टर्डम टू पेरिस बस से ट्रैवल किया था। तो हम लोगों ने ब्लाब्लाकार बस या फिर पुरानी ओवी बस करके थी, उसका टिकट लिया था। तो वो पड़ा था 35 यूरो का, 35 यूरोस का, जो कि 3,200 के अराउंड रुपीज़ में कन्वर्ट करके होता है करंट कन्वर्जन रेट के हिसाब से। तो वो था एम्स्टर्डम के एक स्लॉटरडाइक करके स्टेशन है, वहाँ से होके बर्सिसियन करके स्टॉप है पेरिस का, वहाँ तक का। फिर हम लोगों ने पेरिस में पहुँचते ही फर्स्ट डे जो था, तो उसमें हम लोगों ने मोबिलिस टिकट करके रहता है। तो 1 डे का टिकट रहता है और आप जोन सिलेक्ट कर सकते हो। 2 जोन वाला, 2 जोन वाला चाहिए तो 8.45 यूरोस का टिकट है। 3 जोन चाहिए तो 11.30,
4 जोन्स का 14, 5 जोन्स का 20 यूरो। तो उस कॉस्ट में आप कितनी भी बार ट्रैवल कर सकते हो, ट्रेन, बस या फिर मेट्रो से। तो ये इस टाइप की मशीन्स रहेगी। ये दोनों में से किसी मशीन से भी आप ले सकते हो। आप इंग्लिश में चेंज करो लैंग्वेज, और इजी रहेगा आपको देने के लिए। या इसमें से नहीं पॉसिबल हो सकता है तो आप टिकट काउंटर पे जाके वहाँ से भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने 3 जोन का लिया था, 1 to 3 जोन वाला, 1 2 3, ये 3 जोन वाला, जिसमें पेरिस के सारे मेन अट्रैक्शंस कवर होते हैं। तो वो हमें पड़ा था 11 यूरो 30 वाला, 11.30 यूरो का। तो वो लगभग होता है अराउंड 1000 रुपीज़ या कुछ होता है। आपको स्क्रीन पे दिया है इंफॉर्मेशन। फिर हम लोगों ने लिया था आईफिल टावर का टूर। ये जो भी टिकट्स है वो आप 60 डेज एडवांस में ले सकते हो, ऑलमोस्ट सारे। और हमें हमारे जो स्लॉट हम लोगों ने सोचा था 6:30 PM वाला, तो उसके लिए हमें नॉर्मल टिकट्स नहीं मिल रही थी, जो कि 35 यूरोज़ के अराउंड होती है। तो हम लोगों ने समिट प्लस शैम्पेन वाला किया था बुक, जो कि हमें पड़ा था 50 यूरोज़ पर पर्सन। सो जो कि होते हैं 4500 रुपीज़। तो फिर हम लोगों ने फिर से डिज्नीलैंड का टिकट था वो लिया था। तो वो रिटर्न टिकट पड़ेगा आपको 10 यूरो का। हम लोगों ने वन वे इच टाइम बुक किया था, तो 5-5 यूरो का टिकट लेना पड़ा था। इसमें आपका मेट्रो प्लस ट्रेन कवर होता है। और डिज्नीलैंड का ट्रेन स्टेशन बाहर निकलो और फिर आपको डिज्नीलैंड का एंट्रेंस है। तो ये पर पर्सन 10 यूरो का रिटर्न टिकट रहेगा, 900 रुपये इंडियन करेंसी में। फिर डिज्नीलैंड का टिकट ये डायनामिक फेयर होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ते नज़दीक आते जाता है या फिर बहुत सारे लोग बुक करते हैं तो टिकट प्राइस बढ़ जाती है। आई थिंक ये कुछ 65 यूरो से स्टार्ट होता है। जब आप बहुत ज़्यादा अर्ली बुक करते हो तो आपको डेट पता हो किस दिन पे आप जाने वाले हो, तो आप पहले ही बुक कर सकते हो। एंड मोमेंट तक जाते जाते ये कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो ये हमें टिकट पड़ा था 89 यूरो का, जो कि 8000 रुपीज़ होते हैं। फिर हम लोगों ने पेरिस टू ज़ुरिक का ट्रेन टिकट बुक किया था विद सीट सीट रिजर्वेशन। तो वो हमें पड़ा था 49 यूरोज़ का, जो कि 4500 रुपीज़ के अराउंड है। फिर हम लोगों ने स्विट्ज़रलैंड में घूमने के लिए स्विस पास लिया था। इसमें पूरे कंट्री में आप ट्रेन यूज़ करो, बस यूज़ करो, ट्राम यूज़ करो, या जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ कर सकते हो। और कुछ स्विस कंपनीज़ हैं, उनकी ट्रेन्स या मेट्रोज़ या ट्राम्स दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो भी कवर होता है। जैसे कि बासल से आप बासल का एयरपोर्ट जो है, जो कि यूरो एयरपोर्ट बोलते हैं, वो है स्विट्ज़रलैंड से बाहर, लेकिन उसका टिकट भी कवर होता है। या फिर लिechtenstein करके एक कंट्री है स्विट्ज़रलैंड के बाउंड्री पे, तो वहाँ पे एक येलो लाइन करके बस चलती है, तो वहाँ पे भी ये स्विस पैस चल जाता है। तो इसका हमें 3 दिन का हम लोगों ने कंजिटिव कंजिक्यूटिव डेज वाला स्विस ट्रैवल पास लिया था। तो वो हमें पड़ा था 232 स्विस फ्रैंक का, जो कि 245 यूरोज़ होता है और 22,150 इंडियन रुपीज़ होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, बहुत सारे जो भी अट्रैक्शंस रहते हैं वहाँ पे 50% डिस्काउंट, इवन ज़्यादा भी होता है, अराउंड 50% डिस्काउंट मिल जाता है आपको। तो हम लोग माउंट टिटलिस पे गए थे, तो उस वाले अट्रैक्शन का हमें कॉस्ट पड़ा था 90 स्विस फ्रैंक या कुछ ऐसे कॉस्ट है, तो हमें आधे प्राइस में पड़ गया था। तो वो एक इम्पोर्टेंट ये है फैक्टर है। मैंने जबकि माउंट टिटलिस का टिकट यहाँ पे नहीं ऐड किया है, क्योंकि वो हम लोगों ने टिकट काउंटर पे जाके लिया था। लेकिन स्विस पास हो तो आप स्विस पास दिखाओ उन्हें और वो 50% डिस्काउंट दे देते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने स्टेज कहाँ पे किए थे और हम लोगों ने कैसे खाना वगैरह अरेंज किया था। तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम स्टे ऐसे देखे थे जिसमें स्टूडियो हो, तो हम लोग हमारा खाना पका के खा सकते हैं या फिर जो भी है वैसे वैसे वाले सारे होटल्स देखे थे। तो पहला जो स्टे था हमारा नीदरलैंड्स में, वो था 278 यूरोज़ का, 25,000 रुपीज़ का। तो फिर नेक्स्ट हमारा पेरिस में जो स्टे था 2 नाइट्स का, वो था 245 यूरोज़ का, फिर से अराउंड 22,000 ऐसे ये रहता है स्टो टॉप, जो कि इलेक्ट्रिक रहता है। तो आपको
पता हो कि इंडक्शन कुकटॉप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंडक्शन कुकर्स या जो भी इंडक्शन बेस्ड अप्लायंसेस है वो कैसे यूज़ करते हो वो पता हो आपको, तो आप इस टाइप का स्टूडियो ले सकते हो, अपना इंडियन खाना पका सकते हो। तो आप प्रेशर कुकर लेके जा सकते हो, प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे जल्दी में आपका खाना बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द जो भी स्टूडियोज रहेंगे वहाँ पे आपको कुछ बेसिक यूटेंसिल्स रहेंगी अवेलेबल, जैसे कि पैन, फिर कुछ स्पैचुलास एंड प्लेट्स वगैरह अवेलेबल रहेगी। फिर हमारा थर्सडे था ज्यूरिक में, वो हमें पड़ा था 400 यूरोज का, अराउंड 36,000 रुपीज़। तो उसमें भी सब कुछ इंक्लूडेड था, ऐसे किचन था। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्पैचुलास यहाँ पे, बाकी यूटेंसिल्स रहती है। फिर ये कुछ हम लोगों ने, जो हम लोग वहाँ पे मोस्टली खाते हैं, ब्रेड, मिल्क वगैरह, उसके प्राइजेस दिए। तो ब्रेड का कॉस्ट ऑलमोस्ट 70 to 180 रुपीज़ या 70 to 200 रुपीज़ के अराउंड बीच में रहता है। कभी कभी डिस्काउंट्स भी रहते हैं अच्छे खासे, तो वो भी देख सकते हो आप। एंड ऑफ द डे जाते हो तो आपको ज़्यादा ऑफर्स मिलेंगी। फिर अनियन का प्राइस भी अराउंड 130 150 रुपये के अराउंड रहेगा। टोमेटो भी आधा किलो 150 किलो रहेगा। पटैटो 150 रुपये। फिर मिल्क 80 100 वैसे रहेगा। ऑयल भी वैसे ही अराउंड रेट में रहेगा, 200 to 30 के रेट में। एग्स भी आपको अराउंड 230 इंडियन रुपीज़ के अराउंड ही मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने दिखाया कि टोटल हमें कॉस्ट कितना लगा था। तो वो हमें वन पर्सन के लिए पड़ा था 2,10,751। कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो आप पकड़ के चल लो कि 2.5 लाख लगा था एक पर्सन के हिसाब से आप सोचोगे तो। या फिर आप दो लोगों के हिसाब से देखोगे तो आपको पड़ेगा 3,40,000 के अराउंड। तो वो आपको पड़ेगा कॉस्ट पूरा। तो इसके ऊपर आपको कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट करो, पूछो।